हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 10। मेहनत ही धन है, चित्र पर आधारित गतिविधि। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र हैं, इन्हें देखिए। उपयुक्त चित्रों में दिखाया गया है कि अपनी जीविका को चलाने के लिए सभी वर्ग के व्यक्ति मेहनत से धन कमाते हैं। आपके पिता, दादा, चाचा क्या काम करते हैं? क्या आपकी माता जी भी धन अर्जित करने के लिए कोई कार्य करती है? बताइए। पाठ प्रवेश। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बैठे बैठे केवल सपने बुनने से या ख्याली पुलाव पकाने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। इस पाठ में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो मेहनत करने से बचता रहता है। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। श्रीपुर नामक गांव में एक व्यक्ति सपरिवार रहता था। उसका नाम हरिशंकर था। हरिशंकर बहुत आलसी और कामचोर था। उसके पड़ोसी तथा गांव वाले उसे निरंतर समझाया करते थे कि कुछ काम धाम कर लिया करो, परंतु वह था कि टस से मस ना होता था। लोग समझाते समझाते थक गए और अंत में उन्होंने उसे समझाना ही बंद कर दिया। दिन भर बैठे बैठे हरिशंकर केवल एक ही बात सोचता रहता था कि कितना अच्छा होता यदि मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता। वह अपने लिए शानदार महल बनवाता, ढेर सारे नौकर रखता और आराम से रहता। हरिशंकर की पत्नी सरस्वती उसके आलसीपन और अकड़मड़ियता से बहुत परेशान रहती थी। वह बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों और अपने पति का पेट भरती थी। सरस्वती यदि हरिशंकर को कुछ काम करने की सलाह देती तो वह उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। हरिशंकर के पास कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में बंजर हो गए थे। एक बार भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भूखों मरने लगे। सरस्वती बेहद चिंतित थी, परंतु हरिशंकर पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा। वह पहले की ही भांति लापरवाह दिवा स्वप्नों में खोया रहता था। सरस्वती ने जो थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखे थे वह भी खत्म होने लगे थे। उसी समय गांव में एक संत आए। गांव की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। एक दिन वह मीठीवाड़ी में प्रवचन करने लगी। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन सरस्वती भी उन संत के पास गई और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो। हाँ, उससे कहना कि संत तुम्हें गड़े धन का पता बताने के लिए बुला रहे हैं। सरस्वती उन्हें प्रणाम करके चली गई और घर जाकर उसने अपने पति से वही बात कह दी जो संत ने बताई थी। यह सुनते ही हरिशंकर दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला, महाराज प्रणाम, मुझे जल्दी से गड़े धन का पता बताइए। संत बोले, धैर्य रख बेटा, मैं तुझे अभी धन का पता बताता हूँ। जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। हरिशंकर ने कहा, उस धन को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है पुत्र, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। संत बोले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। हरिशंकर जल्दी से बोला। वह धन पाने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। संत कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, क्या तेरे पास खेती बाड़ी की कुछ जमीन है? हरिशंकर ने हाँ में सिर हिलाया। तो चल, मैं तुझे वही बताऊंगा। संत ने कहा और हरिशंकर को लेकर उसके खेत की ओर चल पड़े। हरिशंकर के खेत पर पहुंचकर संत ने एक समतल स्थान पर बड़ा वृत्त खींचकर कहा, देखो वत्स, इस वृत्त के भीतर ही वह धन गड़ा हुआ है। यहाँ से खुदाई प्रारंभ कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि तूने परिश्रम से जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही काम करूंगा महाराज, मेहनत से तनिक भी जी नहीं चुराऊंगा। हरिशंकर ने कहा। हरिशंकर ने
घर से फावड़ा लाकर खुदाई प्रारंभ कर दी। उसके मस्तिष्क में तो गड़ा हुआ धन पाने का भूत सवार था। वह दिन रात मेहनत कर जमीन की खुदाई करता रहा। निरंतर खुदाई होने से वहां गड्ढा होने लगा। अब वह कुएं का रूप धरता जा रहा था। तभी एक दिन जब हरिशंकर ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हरिशंकर घबराया हुआ संत के पास जा पहुंचा। महाराज, 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 वहां धन तो नहीं मिला, परंतु वह गड्ढा पानी से भर गया। अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? हरिशंकर बोला, धीरज रख बेटा, तू धन के पास ही पहुंच गया है। अब तू खेत की जुताई कर, बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से खेत की सिंचाई कर। पौधों से सोने की बालियां निकलेंगी और उससे ही तू माला माल हो जाएगा। संत ने हरिशंकर से कहा। हरिशंकर को यह युक्ति बता संत गांव छोड़कर अन्यंत्र चले गए। हरिशंकर के सिर पर से धन पाने का भूत अभी भी उतरा नहीं था। उसने खेत की जुताई पर बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। एक दिन वह आया जब खेत में फसलें लहलहाने लगी। लहलहाती फसलों को देखकर हरिशंकर का मन झूम उठा था। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गड़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया। अब तो वह पूरी लगन से फसल की देखभाल करने लगा। अकाल के होते हुए भी उसके खेतों में 16 आने फसल हुई थी। उसके खेतों में हुई फसल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था। अब वह मेहनत का मूल्य जान चुका था। एक दिन वही संत पुनः गांव में आए। वे सबसे पहले हरिशंकर के खेत पर गए और बोले, तुझे धन मिल गया बेटा? हरिशंकर संत के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। परिश्रम से बड़ा धन कोई नहीं। मैं परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इस प्रकार हरिशंकर गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया। अब लोग उसे आलसी किसान के नाम से नहीं, अपितु मेहनती किसान के रूप में जानने लगे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? विचार मंथन। क्या होता अगर सरस्वती मेहनत मजदूरी नहीं करती? ज्ञानवर्धक तथ्य है, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तब भी हमें सकारात्मकता नहीं छोड़नी चाहिए। सकारात्मक रहेंगे तो कठिनाइयों को दूर करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अगर हालातों से हारकर निराश हो गए तो परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन फिर भी हम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं। बस जरूरत है सकारात्मक सोच की। सदैव याद रखें, जीवन में सफल होने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत को आगे बढ़ने की सीढ़ी माना जाता है, जिस पर चढ़कर मनुष्य सफलता का स्वाद चखता है। आइए अब देखें शब्द वाटिका। हाहाकार, तहलका, अपरोध, दयनीय, कष्ट से भरा, पुअर, व्याकुलता, बेचैनी, एक्साइटमेंट, परिश्रम, मेहनत, हार्डवर्क, तनिक, जरा, लिटिल, मस्तिष्क, दिमाग, माइंड, अन्यत्र, कहीं और, समवेयर, नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। हर सुख या सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहनत का नतीजा होता है, और जो लोग मेहनती होते हैं वे अपने हर दुख और विपरीत परिस्थितियों को अपने अच्छे समय में बदल लेते हैं, और फिर मेहनत से मिली सफलता जिंदगी भर साथ रहती है। तो बच्चों, यहाँ पाठ खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।